हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और पितरों को भोजन सभी लोग देते हैं, लेकिन मॉडर्न जनरेशन में एक प्रश्न सभी को खाता है कि क्या सच में आज तक किसी ने पितरों को भोजन करते देखा है? हम जो भोजन गौ माता को देते हैं या कौवों को देते हैं या ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो वो किस प्रकार से किसे प्राप्त होता है? क्या हमारे पितरों को वो प्राप्त होता है या नहीं होता है? तो आपको बता दूं, ये प्रश्न सिर्फ आपके दिमाग में ही नहीं कौंधा, बल्कि आज से कई वर्ष पहले द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ भी ये प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या पितृ लोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में जो भोजन है उनको करते हुए किसी ने अपने पितरों को आज तक देखा है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आज मैं तुम्हारी शंका का निवारण करता हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें देवी सीता के साथ हुई एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन में गमन कर गए, साथ में सीता मैया भी थी। बाद में श्री राम को पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते घूमते सीता जी के साथ श्री राम जी ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की थी। अब जब वे पुष्कर पहुंचे तो वो आ गया श्राद्ध का अवसर। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता था? तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारियां आरंभ की। श्री राम जी ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल और अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्र किए। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया और श्री राम जी ने ऋषियों ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम जी की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब जितने भी श्राद्ध में आने वाले ऋषि थे, मुनि थे, ब्राह्मण थे, सभी पहुंचकर प्रतीक्षा करने लगे और उसी समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गया और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। तब श्री राम जी ने जिन ऋषियों को निमंत्रण दिया था वे सभी आ गए थे और श्री राम जी ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों का स्वागत किया, आदर सत्कार किया, सभी को भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी जी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी हुई थाली में परोसा और वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं। पर अचानक से जाने जानकी जी को क्या हुआ। जानकी जी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच में से दौड़ कर निकली और तुरंत वहां से दूर भाग गई। सीता जी लताओं के मध्य छिप करके बैठ गई। ये क्रियाकलाप दूर से ही श्री राम जी देख रहे थे। सीता मैया के इस कृत्य से श्री राम जी कुछ चकित हो गए। फिर भी उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जाकर बैठ गई और फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन अभी ये जानने का समय नहीं है और जानकी जी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे जा करके इस बात का कारण समझूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम जी ने स्वयं ही उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम जी के मस्तिष्क में रह रहकर यह बात कौंध रही थी कि सीता जी ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया और वो पत्तों से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, तुम अचानक से ब्राह्मणों को देखकर लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे। हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों का प्रतीक माना गया है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण मुझे जानने की इच्छा है, मुझे तुरंत बताओ। श्री राम जी के ऐसा कहने पर सीता जी ने मुख नीचे करके उनके सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यहाँ जिस प्रकार का आश्चर्य करने वाला दृश्य देखा है उसे आप भी सुने।
उस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पंक्ति में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देखकर मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन किए। वे सभी तरह के राजसी वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए भागकर एकांत में चली आई, क्योंकि मुझे ना केवल लज्जा का बोध हुआ वरन मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी मैंने यह निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर जी के सामने कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिनके दासों के भी दास कभी ऐसा भोजन नहीं करते। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को देखकर मैं उन्हें कैसे दे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इससे उनके मन को भी क्षोभ होता और मैं उनके क्षोभ को कैसे देख सकती थी। क्या ये कहीं से उचित होता। और इन सभी कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस आ गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसलिए सघन लताओं में छुप करके जा बैठी। गरुड़ जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। अतः सभी को श्रद्धापूर्ण तरीके से ब्राह्मणों को भोजन कराते वक्त सश्रद्धा उनमें अपने पितृ का भाव करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बोलिए अपने अपने पितृ पित्रानी की जय।